अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आपने वीडियो को एक तो स्किप नहीं करना, सारे MCQs देखने हैं ताकि आपके पेपर की प्रिपरेशन भी अच्छी से हो सके। और बिना टाइम इसके चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और मैं अब ये MCQs पढ़ने लगा हूँ, तो साथ मैंने गूगल भी ओपन किया हुआ है और ChatGPT भी। पिछले मैंने MCQs अपलोड किए थे तो उन पे कमेंट आया था कि सर आपने MCQs रॉन्ग बताया है। तो अब आप खुद बताएं, मैं बुक से भी देखता हूँ, गूगल से भी देखता हूँ और ChatGPT से भी। तो बुक में भी मीनिंग उनका सबका सेम होता है, लेकिन बस MCQs में फ़र्क होता है। तो अब तीनों जगह मुख्तलिफ MCQs होते हैं। ChatGPT पे और होता है, बुक पे और होता है और गूगल पे और होता है, मगर मीनिंग उन सब के सेम होते हैं। तो चलते हम अपने MCQs की तरफ। सबसे पहला MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिलेशंस। तो हमारे पास ट्रू रिगार्डिंग रिलेशन कौन से होते हैं, तो वो हमारे पास होता है द ऑर्डर ऑफ द रोज इज irrelevant. The order of the rows is irrelevant. साथ साथ मैं ऑप्शन लगाते जाता हूँ ताकि वीडियो को स्टॉप करके आप बाद में भी इसको पढ़ सकें। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैं पढ़ा दूँ, बाद में भी इस फाइल को आप पढ़ा करें। सेकेंड, a relation form of a rational database model consists of a set of tuples which implies that। इसका हमारे पास करेक्ट MCQs कौन सा है, तो इसके हमारे पास होता है all duplex is in a ration relation must be distinct। तो हमारे पास ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं ER डाटा मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ER डाटा मॉडल हमारे पास कौन सा है। ER हमारे पास डाटा मॉडल है कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस, जो एक कॉन्सेप्ट के बेस पर होता है। एक रैशनल होता है, एक लॉजिकल, एक कॉन्सेप्ट, एक फिजिकल। तो इसका हमारे पास आ गया कंसेप्चुअल डेटाबेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ER डायग्राम्स is a typical result you obtain when you start with an ER diagram containing just two entities A and C in a many-to-many relationship and then introduce in associative entity। associative entity इनमें से हमारे पास कौन सी है, तो जो इनमें से हमारे पास है वो A और B मतलब सही होनी चाहिए। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट MCQs है उसमें हमारे पास आ जाता है 1M बी एसोसिएटिव डिपेंड्स ऑन एक्चुअल। इसमें से समझ नहीं लग रही मुझे। एसोसिएटिव बी द करेक्ट चॉइस ऑफ A and C बोथ हैविंग A। मतलब जो A और C हमारे पास है ना, ये तो ये बता रहे हैं कि वो दोनों करेक्ट हैं। रिलेशनशिप बी एसोसिएटिव, तो आई थिंक जो इसका करेक्ट MCQs है वो हमारे पास ए नंबर पे जो है ना, ये हमारे पास इसका करेक्ट MCQs है। तो इसको हम हाईलाइट तो ये नहीं होगा, तो आपने इसका A लगा लेना। चलिए मैं A को हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट certainly implies the need for an entire table to implement। तो इसका हमारे पास है टर्शनरी रिलेशनशिप। जो हमारे पास मोस्ट certainly implies हमारे पास है वो हमारे पास है टर्शरी। बाइनरी में हमारे पास 2 थे, टर्शरी में हमारे पास 3 टेबल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द 5 बेसिक सेट ऑपरेशन इन रैशनल अलजेब्रा। इनमें से कौन सा नहीं है इन पार्ट्स में से 5 बेसिक सेट ऑफ। तो इसमें से जो हमारे पास करेक्ट MCQs है वो है डिवीजन हमारे पास नहीं आता।
जबकि हमारे पास कार्शियन प्रोडक्ट भी आता है, यूनियन भी एंड सेट डिफरेंस भी, जो कि डिवीजन हमारे पास नहीं आता। उसके बाद 7 है कंसीडर द रिलेशन प्रॉपर्टी आईडी, विलेज नेम, लॉट नंबर, एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंड्स। तो ये हमारे पास किस चीज के ऊपर फंक्शन डिपेंड करता है। तो इसमें से जो हमारे पास सी एमसीक्यूज है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास इसका मतलब है द विलेज ऑफ एरिया, द रिलेशन विलेज एरिया नेम। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज बनता है वो आई थिंक इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो इसका करेक्ट एमसीक्यू मुझे यही लग रहा है 1, लेकिन मैं इसका स्किप करता हूँ ताकि ये ना हो मैं आपको गलत बता दूँ और बाद में आप कहें कि सर आपने गलत बताया था। तो इसके ऊपर आपने सर्च करना है और ये आपने देखना है इसका करेक्ट एमसीक्यूज कौन सा आ रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन गिवन अबव। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है ये वाला, द रिलेशन सी एमसीक्यूज, द रिलेशन प्रॉपर्टी इज इन बी सी एंड एफ। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 8। सॉरी मेरे ख्याल से ये भी बिल्कुल सेम था और ये 8 वाले में भी अब हमारे पास वही है। मैंने ऊपर वाला 7 डिलीट कर दिया लेकिन उसका एमसीक्यूज यही था। अब जो इसमें हमारे पास एमसीक्यूज है वो हमारे पास बी एमसीक्यूज है। मतलब ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो कंसीडर कर रहे हैं रिलेशन प्रॉपर्टी आईडी, विलेज नेम, लॉट, एरिया, फंक्शन डिपेंड्स क्या करते हैं इसके ऊपर। तो फंक्शन डिपेंड करते हैं एरिया हमारे पास इज इक्वल टू लेस देन विलेज नेम, वॉयलेट्स एंड बी सी एन एफ। उसके बाद अब हम बात करते हैं 9 एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 है कंसीडर two sets A and B contains 3 elements and B contains 4. How many elements do their certain Gaussian product contains? तो अब जो हमारे पास Gaussian प्रोडक्ट होते हैं इसमें Gaussian प्रोडक्ट में हमने एक दूसरे को मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो अगर हम A प्रोडक्ट 3 एलिमेंट है और B हमारे पास 4 एलिमेंट है, 4 मल्टीप्लाई अगर 3 करवाएंगे तो हमारे पास इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज आएगा वो आएगा 12। ठीक हो गया। उसके बाद 9 ये नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर, ये हमारे पास दी गई है। तो इसमें से आई थिंक नीचे इसका नीचे और एमसीक्यू शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेन ये बता रहे हैं कि जो रिलेशन स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर का प्लीज नोट द नेम। तो इसमें मैं आपको आंसर शेयर कर देता हूँ। इसका हमारे पास जो मैंने इधर से निकाला था गूगल चैट जीटीपी से, बुक से भी, तो इसका हमारे पास ये आंसर बनता है। सॉरी ये नॉट एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका हमारे पास है कि रिलेशन, ये आ गया कि रिलेशन स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर एक्चुअल डाटा मिसिंग, कि इनमें से डाटा मिसिंग है, कैन नॉट डिटरमाइन विदाउट व्यूअर द डाटा, इस डाटा में से ये नहीं निकल सकता। ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास रिपीट हुआ है। वैसे इसका जो आंसर है इसका हमारे पास ये था ऊपर जो रिपीट हुआ। अब हमारे पास आ गया 2। इसमें क्या है आइडेंटिफाई द, ये भी हमारे पास आई थिंक मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है कि हमने इसका ऊपर बताया था कि इसका ज्वाइन है, क्योंकि कार्शियन यूनियन सेट डिफरेंस हमारे पास 5 पार्ट्स में होते हैं जबकि ज्वाइन हमारे पास नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यू वो है ज्वाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो इसमें से कौन सा ऐसा सही है जो नहीं है नल कंस्ट्रक्ट। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज आता है वो हमारे पास है एनफोर्स डोमेन इंटीग्रिटी, एनफोर्स डोमेन
इंटीग्रिटी। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट एंड फोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसमें हमारे पास फोर्जन की है, चेक है, प्राइमरी की है या यूनिक की है। तो जो भी किसी चीज़ का एंड फॉर रेफरेंस बताते हैं वो हमारे पास फॉरेन कीज कहलाती हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन अ कंसेप्चुअल मॉडल फॉर अ यूनिवर्सिटी व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स बिटवीन ग्रेड एंड स्टूडेंट एंटिटीज। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है 1:m। बी एमसीक्यूज हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो लास्ट में है हमारे पास ये इनकरेक्ट है, और कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। A database recovery process means two or more transactions to request access a same database record at a same time। तो एक ही सेम टाइम पे कोई भी दो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद बात करते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ SINSPAR स्पार्क आर्किटेक्चर। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट है वो हमारे पास है ए। द conceptual level is a level of indication between the internal level and the external level। इसके बाद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ प्रीमियम की कंस्ट्रेंट्स। तो इसमें से कौन सा सब प्रीमियम की है। तो वो हमारे पास ऊपर हमने पढ़ा यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रो विद इन अ डेटाबेस। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास है ए। रोल ऑफ मीन्स रोल नेम्स आर नॉट technically necessary in relationship types when all the participating entity types are distinct। उसके बाद नेक्स्ट है in a relation which of the following reference by the structure constant। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज वो है the number of relationship instance which an entity can participate in। बी एमसीक्यूज। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास है डी। व्हेन अ रेफर इंटीग्रिटी rules are enforced a tuple in one relation that refers to another relation must refer to an exiting tuples। उसके बाद बस 3-4 एमसीक्यूज रह गए। विच ऑफ द फॉलोइंग ये हमारे पास आ गया 12। इसमें से जो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वे इम्प्लाई मैन टू मैन रिलेशनशिप बताएं इनमें से कौन सा है। तो हमारे पास ए एमसीक्यूज करेक्ट है। मैं आपको इसकी तफसील भी बताता हूँ कि ये करेक्ट क्यों है। यूजिंग अ जंक्शन टेबल को यूज किया इन्होंने कीज बोथ टेबल्स फॉर्मिंग कंपोजिंग प्राइमरी की ऑफ अ जंक्शन टेबल। मतलब दोनों कीज को उन्होंने मिलाया। तो मिलाने के बाद उसमें हमारे पास ये आ गया मैन टू मैन रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट 13 हमारे पास नॉर्मलाइजेशन वाला है। तो पहले मैं एमसीक्यूज लगा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसका है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिस्पेक्ट नॉर्मलाइजेशन। की करेक्ट नॉर्मलाइजेशन कैन बी यूज द वैलिडेशन टेक्निक्स टू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन विच में बी क्रिएटेड बाय ईआर मॉडलिंग। आगे एन एंटिटी टाइप इज एंटिटी टाइप हमारे पास कौन सी होती है। तो एंटिटी टाइप
coherent set of similar object that we want to store data, student, course and car. उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास 15 है, सॉरी इसके बाद लास्ट है सुपर की does not contain subset of attribute itself. सुपर की is called a. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सुपर की होता क्या है. सुपर की मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे हमारे वालिदैन होते हैं वो हमारे होते हैं सुपर की, और सब सेट होते हैं हम जो उनके नीचे औलाद होती है यानी उनकी शाख. तो ये बता रहे हैं सुपर की डज नॉट कंटेन नहीं करती सब सेट को. एट्रीब्यूट सेल्फ सुपर की हमारे पास क्या कहलाती है, तो वो हमारे पास एक कैंडिडेट की कहलाएगी जो नेक्स्ट कैंडिडेट बनाती है. प्राइमरी की हमारे पास वो होती है जो सिंगल की होती है. कैंडिडेट हमारे पास काफ़ी कीज होती हैं जिनमें से हमें एक प्राइमरी की मिलती है. ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. उसके बाद 16 लास्ट है. अ डैश रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन एन एसोसिएशन इन मेंटेन विद इन अ सिंगल एंटाइटी. तो जो हमारे पास इसका ये लास्ट है, इसका हमारे पास है यूनिटी हमारे पास एक एसोसिएशन मेंटेन सिंगल, क्योंकि यूनिटी हमारे पास सिंगल होता है. बाइनरी में 2 आ जाते हैं, वीक में 7, टर्शरी में 3. तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आई होगी. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल व्यू अपडेट्स टेक. थैंक यू एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.